वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, हम लोग कक्षा 7वीं भूगोल पाठ्य पुस्तक में सभी प्रश्न उत्तर को देख रहे हैं, सभी पाठ के। और हमने अध्याय 3 तक सभी पाठ के प्रश्न उत्तर किए थे, है ना। अब हम लोग करेंगे अध्याय 4 वायुमंडल के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा है व्यापारिक पवन, पवन का उदाहरण है। तो व्यापारिक पवन अस्थाई पवन का उदाहरण है, आपको यहाँ भरना है अस्थाई। दूसरा प्रश्न कहता है वायुमंडल की सबसे निचला स्तर कहलाता है। तो वायुमंडल का जो सबसे निचला स्तर है उसे कहते हैं बच्चों क्षोभ मंडल। ठीक है, याद रखो कि क्षोभ मंडल कहते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है बैरोमीटर से मापा जाता है। तो बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब को मापते हैं, यहाँ भरेंगे वायु दाब। चौथा प्रश्न है भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्षा होती है। तो भूमध्य प्रदेश में संवहनी वर्षा होती है। पांचवा प्रश्न है सूर्य से आने वाली ऊर्जा कहलाती है। तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा को आत्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्पन। अब बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल के कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में। क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल, उसके बाद क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती है। तापमंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, और यह जो है आयन मंडल में ही रेडियो एक्टिव तत्व, जो रेडियो की किरणें होती है वहीं से टकरा कर आती है। यानी आपको जो टीवी में रिमोट चलाते हो तो वहाँ से की तरंगे आती है, वो आयन मंडल से ही टकराकर वापस आती है। दूसरा प्रश्न कहता है सही उत्तर लिखें, यानी हमें सही उत्तर का चयन करना है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर ऑक्सीजन। तो बताइए सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यदि हम देखें तो नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। वहीं यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। इसमें से सबसे कम स्तर किसका है? ओजोन गैस यहाँ पे तो है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% के लगभग होती है। दूसरा प्रश्न कहता है वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं? मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल या समताप मंडल। तो अभी मैंने बताया कि क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती है और इसी मंडल में मौजूद वायु से हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल होगा। तीसरा प्रश्न है वायुमंडल में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी गई है? तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए क्या चाहिए? हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो इसका तापमान है वो समताप होना चाहिए, यानी समान तापमान होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ शब्द से ही पकड़ लो बच्चा कि देखिए समताप यानी समताप मंडल होगा। इसका तापमान हमेशा समताप होना चाहिए। तो इसमें समताप मंडल में भी ही हवाई जहाज आराम से उड़ सकेंगे। चौथा प्रश्न है वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायु दाब में किस तरह का परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या अति मात्रा में घटना? तो यहाँ पे होगा घटता है कि वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायु दाब क्या होता है? घटता है। इसीलिए आप लोग देखोगे कि जो पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं उनके नाक से क्या आने लगता है? खून आने लगता है, क्योंकि वहां पे वायु दाब घटने लगता है, इसीलिए उनके नाक से खून आने लगता है। अगला प्रश्न है किसी भी समय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता, बादल, हिम या वर्षा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा आर्द्रता। किसी भी समय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो आई होप कि आपने इस प्रश्न को नोट किया होगा। बच्चे आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और भारत क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तीसरा प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए।
वायुमंडल किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वायु पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये आपको जो ये परिभाषा है आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, इसीलिए मैंने यह लिखवाया है। अन्यथा आप यह भी लिख सकते हो कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। क्या लिखोगे? पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण या वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। सिंपल सा। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन गैसों से बना है? तो लिखेंगे वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन गैस से बना है। ठीक है, लगभग जो कि लगभग 78% है। ऑक्सीजन 21% है। तीसरा प्रश्न कहता है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव को पैदा करती है। हरित गृह प्रभाव क्या होता है कि भूमंडल जो इसका पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना, जिससे ग्लेशियर का पिघलना होता, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, उससे बोलते हैं हरित गृह प्रभाव। ठीक है। चौथा प्रश्न है, मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है? तो लिखेंगे मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, वहीं दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। पांचवा प्रश्न कहता है, मानसूनी पवनें क्या है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे जिन हवाओं के दिशाओं में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है उसे मौसमी या मानसूनी पवनें कहते हैं। और भारत में मानसूनी पवनों के द्वारा ही वर्षा होती है। ठीक है, चलिए करते हैं अगला प्रश्न। तो आगे में दे रखा है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है इसमें वर्षा कितने प्रकार की होती है, उनका उल्लेख कीजिए। तो लिखेंगे बच्चा इसमें आराम से आप लोग नोट करो कि वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहनीय वर्षा या संवहनी वर्षा लिख सकते हो, पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवाती वर्षा। संवहनी वर्षा में लिखेंगे सूर्य ताप से जब भूतल गर्म हो जाता है तो उस स्थान की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, तो संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है तथा उसमें उपस्थित जल वाष्प का संघनन होता है। इससे जो वर्षा होती है उससे संवहनीय वर्षा होती है। और संवहनीय वर्षा अधिकतर कहाँ होती है? तो बताइए, अभी हमने देखा प्रश्न में भूमध्य रेखा के समीप या संवहनीय वर्षा अधिक होती है। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। तो इसमें लिखेंगे हवा जब अपने साथ नमी लिए चलती है और उसके सामने पर्वत या पहाड़ी आ जाती है तब उस स्थान पर पर्वतीय वर्षा होती है। नमी युक्त वायु पर्वतीय ढालों से टकराकर ऊपर उठती है तथा ठंडी होकर वर्षा कराती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा में हम लोग इसमें लिखेंगे कि जब गर्म तथा आर्द्र हवाएं निम्न वायुदाब केंद्र के चारों ओर चक्कर काटते हुए ऊपर उठती है तथा ठंडी होकर संघनित होती है और वर्षा कराती है, यह चक्रवाती वर्षा कहलाती है। ठीक है बच्चों, आपको कमेंट में बतलाना है बच्चों कि भारत का वह स्थान जहां सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर कमेंट में देते हैं। सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है यह आपको बतलाना है। करते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद कहता है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखें। तो लिखेंगे वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में लिखेंगे इस मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कहा जाता है। यह 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। इसी मंडल में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। और भी लिख सकते हो कि इसी मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बादल बनना, ओला, तुषार। ठीक है, इसी मंडल में होती है। दूसरा है समताप मंडल। तो समताप मंडल में लिखेंगे क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती या हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम माना
गया है। नोट कर लो बच्चा। करते हैं, इसमें 3 और परत हैं। तीसरा प्रश्न है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में लिखेंगे, यह मंडल समताप मंडल और ताप मंडल के बीच वाली परत है जो लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं और उससे हमारी सुरक्षा हो जाती है। तापमंडल, तापमंडल में लिखेंगे, इस वायुमंडल की मुख्य विशेषता, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यह धरातल से 80 से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल का भाग होता है। और 5वां मंडल है बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे इसमें, ठीक है। तीसरा प्रश्न कहता है चक्रवात क्या है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली चक्रवातों के नाम लिखें। तो लिखेंगे, चक्रवात एक विशिष्ट मौसम परिस्थिति है जब किसी क्षेत्र विशेष का तापमान अधिक होने से निम्न वायु दाब की स्थिति होती है, तब चारों ओर की वायु निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी में तितली, हुदहुद, गाजा नामक कई चक्रवात आ चुका है। ये आपको लिख लेना है, ठीक है। करते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि हमें अंतर बतलाना है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल में क्या अंतर है? इसी प्रकार मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? ठीक है, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्षोभ मंडल और समताप मंडल में क्या अंतर है। तो इधर पहले क्षोभ मंडल लिखेंगे और इधर लिखेंगे समताप मंडल। क्षोभ मंडल में लिखेंगे कि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान इसी भाग में घटित होता है, इसी भाग में घटित होता है। और इसमें लिखेंगे कि इस मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती है, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में लिखेंगे कि क्षोभ मंडल का तापमान बदलता है और समताप मंडल का तापमान नहीं बदलता है। ये आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा क्या था? दूसरा प्रश्न था मौसम और जलवायु में। तो इसमें लिखेंगे, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। वहीं दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान का जलवायु बताता है। इसके बाद है छठा प्रश्न, कारण बतलाइए। लू एक स्थानीय पवन है। तो हमें सिर्फ बतलाना है कि स्थानीय पवन क्या होती है, ठीक है। तो लिखेंगे, स्थानीय पवन उसे कहते हैं जो किसी स्थान विशेष में किसी छोटे क्षेत्र में बहने, छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलते हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में बहने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं, लू कहते हैं। यह पवन उत्तरी भारत में मई जून में बहती है, ठीक है। ये लिखना है, उत्तरी भारत में मई जून में बहती है। यहाँ पे लोग नहीं, लू होगा। पर्वतीय वर्षा पर्वत के एक पार्श्व में ज्यादा होता है। चलिए इसमें लिखेंगे, नमी युक्त वायु परिवर्तनों ढालों से टकराकर, नमी युक्त वायु पर्वतीय ढालों से टकराकर ऊपर उठकर तथा ठंडी होकर वर्षा कराती है। पर्वत के दूसरी ओर हिस्से में वर्षा नहीं या बहुत कम होती है, तो इसे वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कहते हैं। यही कारण है कि पर्वतीय वर्षा पर्वत के एक तरफ ज़्यादा होता है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर। आई होप, देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, अन्यथा मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। टाइपिंग में थोड़ा सा ये हो जाता है बच्चा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे गलती ना हो। तो बताइए आप सभी को वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 5 के प्रश्न उत्तर। थैंक यू।